आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप स्टडी करने के लिए बैठते हो लेकिन आपको नींद आने लग जाती है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है, स्पेशली जब भी मैं एसएसटी जैसा सब्जेक्ट पढ़ता था तो मुझे तो बुक खोलते ही नींद आने लग जाती थी। लेकिन जब से मुझे 4 स्टडी टिप्स के बारे में पता लगा है, मैं बहुत ही आराम से स्टडी कर पाता हूँ बिना नींद आए। अगर आपको भी जानना है कि आप कैसे स्टडी कर सकते हो बिना नींद आए तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखना। सो हेलो एवरीवन, आई एम आयुष एग्जाम टिप्स। तो भाई देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको कुछ ऐसी गलतियां जो कि नहीं करनी जिस वजह से आपको नींद आती है। जैसा कि सबसे पहले है आप लोगों की स्टडी एनवायरनमेंट। अगर आपके रूम के अंदर कम लाइट है तो आपको ऑटोमेटिकली नींद आने लग जाएगी, तो इसलिए कोशिश करिए कि आपके रूम के अंदर पर्याप्त लाइट हो तो आप लोगों को नींद नहीं आएगी। फिर इसके बाद में सेकंड है आप लोगों की स्टडी पोजीशन। अगर आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के स्टडी करोगे, जैसे बेड पे हो गया, तो जिससे क्या होगा कि आपको नींद आने लग जाएगी ऑटोमेटिकली, कि आप लंबे टाइम के लिए स्टडी नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद में कुछ ऐसे बात करते हैं जो कि स्टडी टिप्स जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आपको लंबा स्टडी करना है। जैसे कि सबसे पहली और सबसे सिंपल टिप वो ये है कि जैसे आपको नींद आने लगे तो आप एक गिलास पानी पीजिए, फिर उसके बाद में अपने रूम में इधर से उधर घूमते हुए स्टडी करिए, क्योंकि हमें घूमते हुए नींद नहीं आती और इससे हाथों हाथ नींद आपकी उठ जाती है। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीका होता है इंस्टेंटली नींद को भगाने का। देन फिर इसके बाद में सेकंड जो कि आप फॉलो कर सकते हो, अगर आप रात में लंबे टाइम के लिए स्टडी करते हो तो आप च्युइंगम चबा सकते हो, जिससे कि आपको नींद नहीं आएगी। देन फिर इसके बाद में थर्ड तरीका जो कि बहुत सारे स्टूडेंट फॉलो करते हैं जब भी उनको लंबे टाइम के लिए स्टडी करना होता है या फिर उनको 10 से 12 घंटे तक स्टडी करना होता है, तो ये है कि 1 से 2 घंटे की जब आप स्टडी कर ले तो आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। अब इस ब्रेक के अंदर आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, जैसे कि जंपिंग जैक्स हो गया या फिर ऐसे एक्सरसाइज जिससे कि आपकी हार्ट बीट बढ़े, क्योंकि जैसे हार्ट बीट बढ़ती है तो हमें रिफ्रेशिंग सा फील होने लग जाता है और हमारी नींद वहां पे गायब हो जाती है। अब इसके बाद में फोर्थ टिप जो की है कि जब भी स्टूडेंट एक बोरिंग सब्जेक्ट लेकर के बैठ जाता है तो अपने आप नींद आने लग जाती है। तो इसका क्या सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन ये है कि एक तो आप उस सब्जेक्ट को अपने डे के स्टार्टिंग में पढ़िए, जब आपकी एनर्जी हाई रहती है तो आपको उस टाइम पे नींद नहीं आएगी। सेकंड आप ये कर सकते हो कि आप उसे जोर जोर से बोल करके स्टडी कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि जब वो चीज आपके दिमाग को वापस से सुनेगी तो आपकी वहां पर नींद भाग जाएगी। तब इसके बाद में एक बोनस टिप जो कि आपको हेल्प करेगी आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए स्टडी करने के लिए, अगर आप रात में स्टडी करना चाहते हो तो वो ये है कि आपकी जो नाइट वाली मील है वो हल्की फुल्की होनी चाहिए। जैसे कि आप उसमें खिचड़ी ले सकते हो, दलिया ले सकते हो या चावल ले सकते हो, जिससे कि आपको नींद कम आएगी। या फिर आप अपने खाने को थोड़ा कम करो, क्योंकि अगर आप ज्यादा खाना खाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली नींद आने लग जाएगी। तो ये वीडियो कैसा लगा फीडबैक में जरूर से बताइएगा, और अगर आपके कोई more video please like share and subscribe for more video please like share and 100% तैयारी subscribe करके जाते हो, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि आप छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स कर देते हो जिस वजह से आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। और दूसरा, आप है ना आंसर्स तो सही लिखते हो लेकिन टीचर को वो आंसर सही नहीं लगता, जिस वजह से वो आंसर कट कर देता है और आपके वहां पर मार्क्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। क्या आपसे भी ऐसी गलती एग्जाम के अंदर होती है? तो इसका जो रीजन है वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट की बेस्ट स्ट्रेटेजी की जरूरत है, जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम आयुष पुनिया एंड बोर्ड एग्जाम टिप्स। तो भाई देखो, सबसे पहले ये समझो कि मॉक टेस्ट देना जरूरी क्यों है। एग्जांपल से आप ये समझो कि आप एक फाइटर हो, आप एक योद्धा हो और आपको मैं एक लेटेस्ट वेपन देता हूँ, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि आपको इसे यूज नहीं करना है। कल आप जब आप बैटल ऑफ फील्ड में जाओगे वहां पे आपको यूज मिलेगा और वहां पर 2 ही चांसेस है, या तो आप जीतोगे या फिर आप मरोगे। लेकिन आपको तो वेपन चलाना ही नहीं आता, आप जानते नहीं हो कि उसे कैसे यूज करना है, लेकिन सामने वाला तो आपको वहां पे मार देगा, तो वहां पर आपकी हार पक्की है। लेकिन वहीं पे दूसरा केस आप लो कि मैं आपको बोलता हूँ कि वेपन इसके फीचर्स आप इसको यूज में लो, इससे सीखो, तो आपके जीतने के वहां पे चांसेस हो जाएंगे। तो इसी तरीके से मॉक टेस्ट होता है। जो रियल आपका एग्जाम होता है उसी तरीके का मॉक रहता है घर के ऊपर, मतलब उसके जैसे सिमिलर सा, जिससे कि जब आप उसे अटेम्प्ट करते हो तो आपको पता लगता है कि भाई मेरी कहां पर मिस्टेक्स हो रही, क्या सिली मिस्टेक्स हो रही है, मुझे कैसे आंसर्स एग्जाम में लिखना चाहिए। तो ये सब किससे पता लगेगा? मॉक टेस्ट से पता लगेगा। सो इसीलिए मॉक टेस्ट देना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो। तो मॉक टेस्ट देने के लिए आपको कुछ 3 बातों को जरूर से ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपको मॉक टेस्ट किस पब्लिकेशन का लेना चाहिए या फिर आपको मॉक टेस्ट किसके करने चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, पब्लिकेशन सभी एक है, सभी का एक जैसे मॉक टेस्ट रहता है। किसी के अंदर वो क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पे होता है तो वही क्वेश्चन किसी और पब्लिकेशन में 50 नंबर पे होता है। तो जो मर्जी हो आप उस पब्लिकेशन की मॉक टेस्ट ले सकते हो, जो कि आपको एज इट इज एग्जाम वाली फील दे दे। फिर उसके बाद में सेकंड आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट जब आप दें तो आप उसमें प्रॉपर टाइमर लगा के ही उसे सॉल्व करें, कि आप लगाएं कि भैया मुझे 3 घंटे के
अंदर ही पेपर करना है, जैसे एग्जाम में वो होता है। अब मॉक टेस्ट देने से बात नहीं बनेगी। अगर आप ये थर्ड स्टेप मिस कर देते हो तो बहुत ज्यादा आप गलती कर दोगे। वो ये है कि अगर आपने मॉक टेस्ट दे दी लेकिन आपने उसे एनालाइज ही नहीं किया, आपने देखा ही नहीं कि मैं एग्जाम में क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ, अगर आपने यही आइडेंटिफाई नहीं किया कि मैं एग्जाम में क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, तो उस मॉक टेस्ट को देने का फायदा नहीं है। तो इसीलिए जरूरी है कि एज अ टीचर बनके अपनी नोटबुक को रियल आंसर्स जो उसके आंसर किए उसके साथ में मैच करो कि भाई मैं कहां पर गलतियां कर रहा हूं, कौन से मिस्टेक्स है जो मुझे नहीं करनी, कि मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा हूं, उसको रेड पेन से वहां पे मार्क कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप पेपर दो तो आप वो एग्जाम में गलतियां ना करें। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा फीडबैक में जरूर से बताइएगा और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टाइम बचा है और अभी तक आपका पूरा सिलेबस पेंडिंग है। डोंट वरी, आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट प्लान देने वाला हूं जिससे कि आप अपने सिलेबस को सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर खत्म कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, आई एम एग्जाम टिप्स। तो भाई देखिए कि आपके एग्जाम के अंदर अब टाइम कम है, तो आपको इस टाइम के ऊपर इतने सारे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपको स्मार्टली स्टडी करना होगा। तो इसके लिए मैं आपको 5 ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि फॉलो करके आप बहुत ही कम टाइम में अपना पूरा सिलेबस खत्म करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट ट्रिक आती है वो ये आती है कि आपको एक ब्लैंक पेपर लेना, उसके ऊपर अपने पेंडिंग चैप्टर्स लिखो, ताकि आपको पता हो कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना आपका सिलेबस बाकी है और उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान कर पाए। देन फिर इसके बाद में सेकंड जो है वो स्टार्ट विद क्वेश्चंस। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप किसी भी चैप्टर को स्क्रैच से लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो आपको उसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्या चीज पढ़नी है क्या चीज छोड़नी है। ऐसा अगर आपको नहीं पता लगता तो इसके लिए आपको क्वेश्चंस को पहले एक बार पढ़ लेना है। इससे क्या होगा, आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आपके पास में